हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 2। दोस्तों, अब हमने नई कहानी स्टार्ट करी है जिसका आज हमारा पार्ट 2 है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। अब तक आप सबने पढ़ा था, खनक पहली ऐसी लड़की थी जिसको देखकर अचानक के दिल को एकदम से ठंडक मिली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खनक को ऐसे देखे जा रहा था कि जैसे उसने पहली बार किसी लड़की को देखा हो। खनक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अपने बॉस को देखकर ऐसे तो सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। लकी भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि अचिंत्य ने कभी भी किसी भी लड़की को इतने करीब से नहीं देखा था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अचिंत्य को ऐसे देखकर सब एकदम से चुपचाप से खड़े थे कि तभी लकी अचिंत्य के पास डरते हुए आता है और हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि एएसएस। वो लकी ने इतना ही कहा था कि तभी अचिंत्य खनक को देखते हुए लकी को हाथ दिखाकर एकदम से रोक देता है। वो बार बार बस अभी खनक की आंखों को ही देखे जा रहा था जिसके हल्के हल्के आंसू टपक रहे थे। उसके होंठों को, उसके प्योर चेहरे को देख रहा था जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी दाग नहीं था। और तभी हरिकांत जी बोलते हैं कि खनक खनक बेटा, तुम क्यों बाहर आ गई। ये सुनकर तो अचिंत्य अपने सेंस में वापस आता है और फिर एक नज़र खनक के परिवार की तरफ देखता है और फिर खनक के होंठों पर अपनी उंगली फेरने लगता है। अचिंत्य के ऐसा करने से खनक ने अचिंत्य का हाथ गुस्से में जोर से झटक दिया और उसे घूर कर देखने लगती है। खनक के ऐसे करते ही अचिंत्य ने भी खनक के बालों पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर ली जिससे खनक की एकदम से चीख निकल जाती है। अचिंत्य ने काफ़ी कसकर खनक के बालों को पकड़ा हुआ था। ये देखकर हरिचंद जी भी आगे आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। लेकिन अचिंत्य को तो जैसे खनक को देखने के सुध में कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो भी खनक को ही देखे जा रहा था और फिर अचानक से उसने खनक को जोर से ढकेल दिया जिससे वो जोर से फर्श पर जाकर गिर जाती है। फिर उसे लकी से एक बंदूक ली और फिर उसे अपने आदमी पर चला दी जिसने अभी खनक का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर तो खनक का दिल एकदम से जोरों से धड़क जाता है। उसने भी जल्दी से अपना चेहरा जमीन में ही छुपा लिया। घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, सब बहुत ज्यादा कांप रहे थे। फिर अचानक भी खनक की तरफ देखते हुए बहुत ही अकड़ के साथ बोलता है कि अगर अब किसी की भी इच्छा अधूरी रह गई हो तो फिर बता देना, मैं अगली लाश इस परिवार में से किसी की भी गिरा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे तुम लोग। इतना बोलकर वो खनक के पास आकर बैठ गया और फिर उसे देखकर खनक को थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसक जाती है। फिर उसने भी अपना हाथ बढ़ाकर खनक के गाल पर आए हुए आंसुओं को पोंछ दिया और फिर उठकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। अचंत्य के जाते ही सब एकदम से भागकर खनक के पास आ जाते हैं। खनक भी अब बहुत ज्यादा डरी हुई सहमी हुई रो रही थी। हरिश्चंद्र जी ने भी उसे गले लगा लिया और फिर खनक रोए जा रही थी। फिर सब उसे संभाल कर उसके रूम में उसे लेकर आ जाते हैं। रूम में जाते ही खनक स्वीटी के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। स्वीटी जो उसकी पीठ को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है खनक, खनक कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा खनक, प्लीज मत रो। रोहन और राहुल से भी खनक के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। हमेशा चहकने वाली खनक आज इतना ज्यादा रो रही थी, उसके चेहरे पर इतना ज्यादा डर था। इसीलिए रोहन ने भी एक बार खनक की तरफ देखा और प्यार से उसके सिर को सहलाया और स्वीटी को खनक का ख्याल रखने का इशारा करके वो वहां से चला जाता है। राहुल ने भी स्वीटी को इशारा किया तो स्वीटी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपनी पलकें झपका दी। इसके बाद राहुल भी अपने रूम के अंदर निकल कर आ जाता है। इधर स्वीटी खनक को बहुत ही ज्यादा शांत कर रही थी। वो बोलती है कि खनक सब चले गए हैं, कोई भी नहीं गए हैं, अब तो तू बता ना कि क्या चल रहा है तेरे दिल में, क्यों रो रही है तू, सब कोई ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, तू ना इतना ज्यादा क्यों रो रही है, बता मुझे। यह सुनकर खनक थोड़ा सा शांत हुई और फिर स्वीटी की तरफ देखकर बोलती है कि दी वो मुझे इतना बोलकर वो फिर से रोने लगती है। तो स्वीटी ने फिर से उसे अपने गले लगा लिया और फिर उसके सिर को सहलाते हुए फिर से बोलती है कि खनक अगर तू बताएगी नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे तुझे बताऊंगी कि तेरे रोना सही है या फिर नहीं सही है, तू ना पहले मुझे शांत होकर सारी बात बता, तू रो क्यों रही है। ये सुनकर खनक फिर से स्वीटी से अलग होती है और फिर बोलती है कि दी उसने मुझे हाथ लगाना चाहा, उसने मुझे छुआ, इनफैक्ट उसने हाथ लगाया है मुझे। ये सुनकर तो स्वीटी एक पल के लिए एकदम से शॉक्ड हो गई थी। फिर वो खुद को रिलैक्स करके बोलती है कि नहीं खनक, शायद तुझे एस के बारे में पता नहीं है, लड़कियां उसके आगे पीछे दीवानियों की तरह घूमती हैं, पागल हैं लड़कियां उसके पीछे, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो मगर अचंत सिंह शेखावत किसी की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं है, तू शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। ये सुनकर तो खनक अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। वो बोलती है कि आप सच बोल रही हो ना दी, क्या ये सच है। ये सुन
सुनकर तो स्वीटी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर से बोलती है कि हाँ पागल, इतनी सी बात के लिए तू इतना ज़्यादा रो रही थी, अब सो जा, कुछ भी नहीं है ऐसा, समझा, तू गया वो तेरा डेविल ऐसे ऐसे। ये सुनकर तो खनक अब स्वीटी को घूरने लगती है तो फिर स्वीटी भी अपने कान पकड़ के बोलती है कि अच्छा बाबा सॉरी, नहीं है वो तेरा डेविल, अब तो ठीक है ना, अब तो माफ़ कर दे मेरी माँ। इतना बोलकर स्वीटी भी सो जाती है, लेकिन खनक की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी, उसके दिमाग में तो अभी भी वही सब चल रहा था। उसे बार बार अचिंत्य का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो खुद से बोलती है कि दी सही तो कह रही हैं, वो इतना गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, हैंडसम है, इतना ज़्यादा रिच भी है, उसके आगे पीछे तो कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां घूमती होंगी, कितनी सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरती होंगी, आखिरकार वो मुझे क्यों टच करना चाहेगा। और फिर वो जब इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत लड़कियों की तरफ नहीं देखता है तो फिर मुझे क्यों देखेगा भला। सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि कभी कभी ना किसी ने ऐसे टच नहीं किया है ना मुझे, इसीलिए शायद मेरे दिल में ये ख्याल आ गया होगा। चल खनक छोड़, तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। इसी के साथ खनक भी आराम से स्वीटी के बगल में ही सो जाती है। इधर ASS मेंशन, इधर अचिंत्य भी अपने कमरे में आता है और फिर कुशन को अपने पेट के नीचे रख के आराम से लेट जाता है और खनक के बारे में ही सोचने लगता है। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों आज अचिंत्य की आंखों में खनक का चेहरा बार बार घूम रहा था। उसकी काली काली आंखें, उसके मासूम से गुलाबी होंठ, चाह के भी अचिंत्य खनक को अपने दिमाग में से नहीं निकाल पा रहा था। उसके दिमाग में तो बस खनक का ही ख्याल आ रहा था। खनक की यादों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर अचिंत्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन अभी भी खनक का वही रोता हुआ चेहरा, लाल सी नाक दिखाई दे रही थी। ये देखकर तो अचिंत्य एकदम से उठकर बेड पर बैठ गया और फिर खुद से ही बोलता है कि क्यों क्यों आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ मैं उस लड़की को, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। फिर वो खुद को शांत करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे उससे दूर रहना ही होगा, नहीं तो वो मेरी कमजोरी बन जाएगी। नहीं, अचिंत्य सिंह शेखावत कमजोर नहीं हो सकता, मुझे कमजोरी से सख्त नफरत है, नफरत। इतना बोलकर वो फिर से सो गया, लेकिन खनक का चेहरा तो अभी भी अचिंत्य को ही नजर आ रहा था। अभी भी खनक का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। वो चाह के भी अचिंत्य खुद पर अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो खनक को नहीं भूल पा रहा था। अचिंत्य ने ना चाहते हुए भी खनक को ही याद कर लिया था और फिर वो खुद से बोलता है कि दूर रहना होगा, दूर रहना होगा तुझे अचिंत्य इस लड़की से, वरना ये लड़की तेरी कमजोरी बन जाएगी और तू कमजोर पड़ जाएगा, और अचिंत्य कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता। इतना बोलकर उसने बगल में ड्रॉर में रखी हुई स्लीपिंग की पिल्स ली और फिर उसे खाकर आराम से सो जाता है। तभी वहां पर लकी आ जाता है और रोज की तरह ही अचिंत्य को अच्छे से सुलाकर जाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए अचिंत्य की तरफ देखकर खुद से ही बोलता है कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की आपकी नज़रों में बस गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो लड़की ही आपको पहले जैसा बना सकती है, मेरे अचिंत्य को पहले जैसा कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ ना SS, तो फिर मैं चाहूँगा कि वो लड़की आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाए। शायद कोई अपना आपकी ज़िंदगी में आएगा तो शायद आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, आप पहले जैसे हो जाएंगे। इतना बोलकर लकी ने भी दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और फिर अपने रूम की तरफ चला गया था। आज लकी को भी अचिंत्य का यह रूप पहली बार ही देखने को मिला था। सुबह का वक्त, खनक का घर। खनक उठती है तो देखती है कि स्वीटी अभी भी आराम से उसके पास में ही सो रही थी। यह देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान के साथ सुकून आ जाता है। वो स्वीटी को उठाते हुए बोलती है कि दी प्लीज़ उठ जाओ ना, देखो ना सुबह हो गई है, मेरे फंक्शन की ड्रेस को फिक्स कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से ड्रेस रेडी कर दो। ये सुनकर स्वीटी भी अलसाई हुई आवाज़ में बोलती है कि खनक इतनी सुबह परेशान मत करना यार प्लीज़। ये सुनकर खनक ने भी जल्दी से अपने बालों का जूड़ा बना लिया और फिर उसके कुछ बाल अभी भी उसके मुंह पर आगे आ रहे थे। वो अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है कि तभी उसकी नज़र सामने मिरर में पड़ती है। उसे अचिंत्य का चेहरा एकदम से याद आ गया कि कैसे कैसे अचिंत्य उसे देख रहा था, कैसे उसके होंठों को वो स्पर्श कर रहा था, कैसे उसके बालों को पकड़कर उसे खींच रहा था, आखिरकार कैसे उसके आंसुओं को वो पोंछकर अचिंत्य ने उसे इतने करीब से देखा था। ये देखकर तो वो खुद से बड़बड़ाते हुए फिर से बोलती है कि हे महादेव, महादेव करे कि मुझे आपका चेहरा कभी भी ना देखना पड़े, कभी भी ना देखना पड़े। नफरत है मुझे आपसे, नफरत है मुझे आपके चेहरे से, शैतान है आप, बिल्कुल शैतान। इतना बोलकर वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि सच में उसका काला इस वाले
जाल एक डेविल से पड़ा है और डेविल जो एक बार चाह लेना उसे हासिल करके ही रहता है और फिर अचंत सिंह शेखावत से तो कोई भी नहीं जीत सकता था। फिर यही थी उसकी किस्मत जो अब अचंत से जुड़ चुकी थी। कुछ ही वक्त में तैयार होकर खनक भी बहुत ही अच्छे से वॉशरूम से बाहर आती है और स्वीटी की तरफ देखकर फिर से बोलती है कि दी प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। हाँ प्लीज कॉलेज आ जाना ना प्लीज। राहुल रोहन भैया के साथ आप लोग जरूर आ जाना, आज मेरा परफॉर्मेंस है, प्लीज प्लीज दी जल्दी से उठ जाइए आप। ये सुनकर तो स्वीटी भी अचानक से उठ गई और बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी यार, आज मेरी खनक का परफॉर्मेंस है, मैं कैसे भूल गई यार, मैं भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ हूँ भुलक्कड़। तू ना कॉलेज जा, मैं तेरी ड्रेस अच्छे से फिक्स करके वहीं पर लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर तो खनक बोलती है कि दी प्लीज जल्दी करना ना, प्लीज लेट मत होना, मुझे ना परफॉर्मेंस में लेट हो जाएगा। इतना बोलकर खनक चहकते हुए निकल जाती है। इधर राहुल और रोहन दोनों ही तैयार हो रहे थे अपने अपने ऑफिस जाने के लिए कि तभी रोहन भी अपने शूज पहनते हुए बोलता है कि राहुल मुझे लगता है कि खनक को कुछ दिनों के लिए हमें कहीं दूर रखना चाहिए, क्योंकि कल वो ASS जैसे उसे देख रहा था ना, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। जरूर उसके दिमाग में हमारी खनक को लेकर कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा पनप रहा होगा। ये सुनकर तो राहुल भी रोहन की तरफ देखकर एकदम से बोलता है कि भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन खनक को तो आप जानते ही हो ना, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, वो हम दोनों को छोड़कर तो कभी भी नहीं जाएगी, वो बोलेगी कि हम क्यों डरे हम। ये सुनकर तो रोहन ने भी एकदम से बोला कि हाँ भाई, लेकिन हमें उसे बताना नहीं है ना, हम उसे बताएंगे ही नहीं कि हम उसे क्यों भेज रहे हैं, उसे हम स्वीटी के साथ बस नासिक वाली बुआ के पास थोड़े दिन के लिए भेज देंगे, कुछ दिनों के बाद उससे फिर से बुला लेंगे। ये सुनकर तो राहुल बोलता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है भाई, आज के आज ही आप ना जाकर पापा से बात कर लो और बड़े पापा से भी बात करते हैं इसके बारे में। ये सुनकर तो रोहन ने भी बस एक छोटा सा हाम कह दिया और फिर दोनों ही अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्या खनक जा पाएगी नासिक अपने बुआ के लिए या फिर अचंत सिंह शेखावत उसे जाने ही नहीं देगा, ये आपको पता चलेगा स्टोरी में आगे। इधर वार्तक कॉलेज सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से तैयार हो रहे थे, तो भी अब धीरे धीरे शुरू होने ही वाला था कि कुछ अब तैयार हो रहे थे, कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे थे, लेकिन खनक जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। और तभी वहां पर श्रेया आती है और बोलती है कि ओ मेरी हीरोइन, क्या हुआ है, तेरा मुंह इतना ज्यादा लटका हुआ क्यों है, क्यों इतना ज्यादा परेशान है तू। ये सुनकर खनक थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि यार कुछ नहीं, बस स्वीटी दी को मैंने कहा था कि मेरी ड्रेस फिक्स कर दे, उन्होंने कहा था कि वो जल्दी से कर देंगी और शो शुरू होने से पहले ही वहां पर आ जाएंगी, लेकिन देखो ना अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कब आएंगी, मेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। ये सुनकर तो श्रेया बोलती है कि यार अभी तो शो शुरू हो रहा है ना, तो फिर और वैसे भी तेरी परफॉर्मेंस तो एकदम से लास्ट में है ना, तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तब तक दी जरूर आ जाएंगी तेरी ड्रेस को लेकर, और अगर नहीं आ पाई ना तो फिर तुझे तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ड्रेस है वो तू पहन लेना, ओके। ये सुनकर तो खनक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और तभी वहां पर तन्वी आ जाती है। वो खनक की तरफ देखकर बहुत ही स्टाइल से बोलती है कि यार खनक, बिना कपड़ों के तो परफॉर्मेंस कर सकती है क्या तू, लेकिन बिना पार्टनर के कैसे करेगी। ये सुनकर तो श्रेया एकदम से बोलती है कि क्या मतलब है तेरा, गोविंद कहाँ पर है, वो तो खनक का पार्टनर है ना, तो फिर उसे तो आज यहाँ पर आ जाना चाहिए, कहाँ है गोविंद। ये सुनकर तो तन्वी एकदम से बोलती है कि यार मैं अभी उसकी बहन गीता से मिलकर आ रही हूँ, वो कह रही थी कि उसे आने में देर हो जाएगी, शायद वो लेट हो जाएगा शायद उसे। ये सुनकर तो श्रेया तन्वी को हल्का सा हाथ मारकर बोलती है कि यार तन्वी तू ना डरा मत, बेचारी खनक को इतना ज्यादा परेशान है, वैसे ही वो अपनी ड्रेस को लेकर इतना ज्यादा परेशान है, टेंशन में घूम रही है तब से, और तभी उसका परफॉर्मेंस भी अपना 1 घंटे के बाद का ही है, तब तक वो जरूर आ जाएगा गोविंद, समझा। तो ये सुनकर तो खनक भी अब चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है, उसके पीछे श्रेया और तन्वी भी आ गई थी। इधर शरद, निखिल और सचिन तीनों ही गेट पर खड़े हुए थे। निखिल शरद की तरफ देखकर बोलता है कि क्या प्लान है भाई तेरा। शरद एक डेविल स्माइल के साथ सिगरेट की कश लेते हुए बोलता है कि आने दे उस घन चक्कर गोविंद को, फिर बताता हूँ उसे कैसे परफॉर्मेंस की जाती है, और मैं इस त्रिपाठी को अच्छे से जानता हूँ। खनक ने जानबूझकर उसे अपना पार्टनर बनाया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती है ना कि गोविंद बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लड़का है, वो ज्यादा फालतू की चीजों में नहीं पड़ता है, और वो खनक को कभी भी बुरी नजरों से भी नहीं देखता है, और शायद इसीलिए उसने उसे अपना पार्टनर बनाया है। लेकिन अभी मिस त्रिपाठी मुझे नहीं जानती है कि शरद क्या चीज है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और तभी सामने से गोविंद आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सामने शरद और उसके दोस्तों को देखकर वो एकदम से डर जाता है, एकदम से हड़बड़ा जाता है, मगर फिर भी वो थोड़ा सा डरते हुए जाने लगता है। तो शरद
गोविंद की तरफ देखकर बोलता है कि कहाँ चले गोविंद भैया, हमसे तो मिलते जाओ पहले, तब चले जाना अपने पार्टनर के पास। ये सुनकर तो गोविंद अपनी नजरें झुकाकर बोलता है कि मेरा परफॉर्मेंस है खनक जी के साथ, मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से भागने लगा, क्योंकि वो अच्छे से समझ गया था कि शरद और उसके दोस्तों के क्या इरादे हैं। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वो भागा, शरद थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि अरे पकड़ो बे, नहीं तो भाग जाएगा, साले के पैरों में पर लगे हुए का। ये सुनकर तो निखिल और सचिन दोनों ही अब गोविंद को पकड़ लेते हैं और फिर अपने साथ में लेकर आ जाते हैं। गोविंद तेज तेज चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे, आज मेरा परफॉर्मेंस है, छोड़ दो मुझे। लेकिन शरद ने एक भी नहीं सुनी उसकी, और फिर वो हल्का सी मुस्कान के साथ बोलता है कि अरे यार, अब कैसे डांस करेगी मिस खनक त्रिपाठी, अब तो बस मैं ही एक ऑप्शन हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि अब मेरे अलावा तुम्हारे साथ कोई डांस नहीं करेगा। अब आएगा मजा जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इधर चेंजिंग रूम में खनक श्रेया का दिया हुआ ड्रेस ट्राई कर रही थी। वो एक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ लॉन्ग स्कर्ट थी, जिस पर एक नॉर्मल सा दुपट्टा था। खनक उसे पहन रही थी। श्रेया और तन्वी किसी के परफॉर्मेंस देखने के लिए चली गई थी, और इधर खनक कब से अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों को पीछे करके डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे डोरी बंध ही नहीं रही थी। इधर आज परफॉर्मेंस में नए जज आने वाले थे। सब नए जज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी न्यू जज ने एंटर किया। गेट से बहुत ही सारे लोग उनका वेलकम कर रहे थे। श्रेया और तन्वी भी उनको देखने के लिए एकदम से सामने आ जाती हैं, और तभी अचानक तन्वी के मुंह से निकला, यार ये तो एएसएस है ना। ये सुनकर तो श्रेया भी एकदम से सामने आई और उसे देखने लगती है। सामने से इचंत खड़ा हुआ था, जो अभी हॉल की तरफ देख रहा था। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स लकी भी था। अचंत ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सारी लड़कियां अचंत को ही देखकर पागल हो रही थी। सब उससे बस एक बार मिलना चाहती थी, उसको छूना चाहती थी, उससे ऑटोग्राफ चाहती थी। लेकिन मजाल है कि अचंत एक नजर भी किसी भी लड़की को देख ले। अचंत को देखकर तन्वी एकदम से बोलती है कि हाय, कितना हैंडसम है यार ये, मन तो ऐसा कर रहा है कि एक पप्पी ले लूं जाकर। ये सुनकर तो श्रेया तन्वी को घूरते हुए बोलती है कि यार ये कौन सी भाषा है तेरी, हाँ पागल कहीं की। अचंत अंदर आता है और फिर तभी वो लकी की तरफ देखकर बोलता है कि पता करो कि वॉशरूम कहाँ पर है, आई नीड इट। ये सुनकर तो लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर अचंत को रास्ता दिखा दिया, और फिर खुद भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये देखकर अचंत बोलता है कि छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, खुद जा सकता हूँ, समझा। तो यहीं पर मेरा इंतजार कर, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये सुनकर तो लकी भी अपना सर झुकाकर उसके पीछे हो गया और फिर अचंत वहां से चला गया। इधर खनक अभी भी अपनी ब्लाउज की डोरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, उसे बांधने की कोशिश कर रही थी। वॉशरूम चेंजिंग रूम से कुछ ही दूरी पर था। अचंत वॉशरूम से निकलकर वहां से जाने लगा कि तभी उसे थोड़ा सा अजीब सा कुछ महसूस होता है, जैसा कि उसे खनक के पास आने पर महसूस हो रहा था, क्योंकि जहां पर अचंत खड़ा था वहीं पर चेंजिंग रूम भी था और दरवाजा थोड़ा सा खोला हुआ था, जिससे खनक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही अचंत ने कमरे की तरफ देखा, लाइट चली गई, और ये देखकर खनक काफी ज्यादा इरिटेट होकर खुद से ही बोलती है कि यार इसे भी अभी ही जाना था, आज तो सारा का सारा दिन ही खराब है, पूरा मूड खराब कर दिया इस लाइट ने, अब क्या करूं मैं। इतना बोलकर वो अपना फोन की लाइट को ऑन करती है और फिर से डोरी बांधने की कोशिश करने लगती है। फोन की हल्की सी लाइट में खनक का चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। खनक तो वैसे ही सादगी में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज उसने हल्का हल्का सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हल्की सी लाइट में अचंत खनक को देखे जा रहा था। खनक को देखते ही अचंत के कदम खुद ही के खुद खनक की तरफ एकदम से बढ़ जाते हैं। खनक ने अपने बालों की सागर वाली चोटी बनाई हुई थी, जिससे उसकी गोरी गोरी पीठ अच्छे से दिखाई दे रही थी। स्कर्ट ऐसा था कि उसमें खनक के पेट और कमर दोनों ही खुले हुए थे। खनक बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अभी भी अपने झुमके को खोज रही थी कि तभी अचानक से अचंत ने पीछे से खनक की कमर से हाथ लगाते हुए उसके पेट को पकड़ लिया। खनक को जब ये महसूस हुआ कि वो एकदम से पलटने लगी, लेकिन अचंत उसकी पीठ से लगकर खड़ा हो गया था, और ये देखकर खनक बोलती है कि कौन है, छोड़ो मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम। लेकिन अचंत तो खनक को छोड़ ही नहीं रहा था, वो तो बहुत ही टाइट से उसे पकड़े था, ना वो उसे छोड़ रहा था और ना ही वो कुछ उसे बोल रहा था। जब खनक ने देखा कि वो इंसान अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है, तो उसने भी अपना एक हाथ उठाकर उसे ढकेलने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, अचंत ने भी झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और नीचे कर दिया। उसके बाद अचंत ने भी अपने होठों को खनक के गाल के पास लेकर जाते हुए उसे धीरे धीरे हरकत करने लगा। उसके गाल को अपने होठों से
से रगड़ने लगा। अचंत के ऐसा करने से खनक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं है। उसकी बॉडी एकदम से झनझनाने लगती है। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस झटपटाते जा रही थी। फिर अचंत ने भी अपने होठों से उसके गाल को रगड़ते हुए उसकी गर्दन पर आ जाता है और फिर उसके नेक को अपने होठों से रगड़ने लगता है। फिर उसी की नेक पर से वो उसकी पीठ को हल्के हल्के से सहलाने लगता है और उसकी पीठ को अपने होठों से रगड़ने लगता है। अचंत के होठ जहाँ जहाँ पर खनक को स्पर्श करा रहे थे, खनक खुद में ही सिमट रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन अचंत का मन तो अभी इतने में नहीं मान रहा था। वो तो अभी भी लगातार बस खनक को छेड़ रहा था। वो खनक को पूरी तरह से पा लेना चाहता था। इसीलिए उसने भी उसके ब्लाउज के उसके कंधे पर से हल्का सा सरका दिया था, उसके कंधे पर किस करने लगा था। अचंत अभी भी उसे किस कर रहा था कि तभी लकी की आवाज़ आती है, एएसएस। ये सुनकर अचंत का ध्यान एकदम से टूटता है। उसने भी जल्दी से खनक के पेट पर से अपना हाथ हटा लिया और वहाँ से चला जाता है। अचंत के जाते ही लाइट एकदम से आ जाती है, लेकिन खनक की सांसें अभी भी रुकी हुई थी। उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी। तभी वहाँ पर स्वीटी आ जाती है। वो एक बड़ा सा बैग रखते हुए बोलती है कि खनक, ये ले तुम्हारी ड्रेस, मैंने तुम्हारी ड्रेस फिक्स कर दी है, तू पहन ले, थोड़ा सा लेट हो गया है आने में। लेकिन खनक तो जैसे कुछ एकदम से बोल ही नहीं रही थी, वो एकदम से सुन्न पड़ रही थी। खनक को ऐसे देखकर स्वीटी को बहुत ही ज़्यादा अजीब तो लग रहा था। फिर वो खनक के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है कि खनक, खनक क्या हुआ है तुझे, तू इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रही है। ये सुनते ही खनक भी तुरंत से स्वीटी के गले लगकर रोने लगती है। ये देखकर तो स्वीटी के होश एकदम से उड़ जाते हैं। वो खनक का सिर सहलाते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि खनक, खनक क्या हुआ है तुझे, कुछ तो बोल खनक, तू रो क्यों रही है। ये सुनकर खनक बोलती है कि दीदी वो अभी आए थे। ये सुनकर तो स्वीटी बोलती है कि कौन कौन आया था। खनक स्वीटी से थोड़ा सा दूर होकर अपने आंसुओं को पोंछ कर बोलती है कि एएसएस, वो अभी यहाँ पर आए थे और फिर अचंत ने क्या किया वो सारी बातें अब स्वीटी को बता देती है। ये सुनकर तो स्वीटी एकदम से बोलती है कि खनक, तुझे कैसे पता कि वो एएसएस ही था, तुझे कैसे पता कि वो वही थे, कोई और भी तो हो सकता है ना, तूने क्या उन्हें देखा था। ये सुनकर खनक एकदम से बोलती है कि नहीं थी वो वही थे, उनकी सांसें मेरे ऊपर थी। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगती है। स्वीटी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे चुप करवाते हुए बोलती है कि अब चल, तू जल्दी से रेडी हो जा, तेरी परफॉर्मेंस है ना, भूल जा उसे, कुछ भी नहीं हुआ है तेरे साथ, कुछ भी नहीं है, समझी तू, सब कुछ ठीक है। ये सुनकर खनक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर से तैयार होने लगती है। इधर अचंत भी आकर अपनी सीट पर आराम से बैठ गया था, लेकिन वो खनक के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद से बोलता है कि मैं क्यों उसके करीब जाने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, क्यों मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं उसके लिए इतना ज़्यादा पागल हो रहा हूँ, क्या है उस लड़की में जो मैं इतना ज़्यादा पागल हो रहा हूँ उसके लिए। फिर वो खुद को शांत करवा कर बोलता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं उसके साथ पता नहीं क्या कर दूंगा, नहीं मैं ऐसे किसी के साथ, ऐसे किसी के सामने कमज़ोर नहीं हो सकता। इतना बोलकर उसे लकी की तरफ देखा और बोलता है कि लकी, मुझे यहाँ से जाना है अभी के अभी। यह सुनकर लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर अचंत भी एकदम से उठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा कि तभी खनक का नाम अनाउंसमेंट होता है। खनक का नाम सुनते ही अचंत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। ये देखकर तो लकी को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। तभी स्टेज के पर्दे एकदम से साइड हो जाते हैं। खनक सब की तरफ पीठ करके अपने हाथों को ऊपर करके खड़ी हुई थी अपने परफॉर्मेंस के लिए। उसने भी लाइट येलो कलर की वही ड्रेस पहनी हुई थी जो कि अभी दीपिका पादुकोण ने मनवा लगे गाने में पहनी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी येलो कलर की ड्रेस में। इधर चेंजिंग रूम में सब बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि गोविंद अभी तक नहीं आया था। तभी स्वीटी बोलती है कि अगर पार्टनर नहीं होगा तो फिर मेरी खनक की परफॉर्मेंस तो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी ना, पूरा परफॉर्मेंस उसका ख़राब हो जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई पार्टनर तो लाना ही पड़ेगा। अब इतनी जल्दी पार्टनर कहाँ से लेकर आई। ये सुनकर श्रेया बोलती है कि मेरे पास एक पार्टनर है मेरी खनक के लिए। ये सुनकर तन्वी भी अपना नाखून चबाते हुए बोलती है कि कौन है वो। ये सुनकर श्रेया मुस्कुराने लगती है। तभी अचानक खनक को देखकर अपनी पलकें एकदम से झपकाना भूल गया था। वो तो एक टक बस खनक को ही देखे जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस ड्रेस में तो और भी ज़्यादा खनक की खूबसूरती नजर आ रही थी। खनक का परफॉर्मेंस शुरू
शुरू हुआ था। गाना बजने लगता है, मनवा लागे ओ मनवा लागे रे सावरे ले सावरे। खनक सच में बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी और अचानक कभी खनक की आंखों को देखता, कभी लिपसिंग को देखता, होठों को देखता, जिसको देखकर अचानक खुद पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अचानक की नजरों के सामने से तो खनक का चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो बार बार अपनी जीभ को अपने होठों पर फेर रहा था, बार बार उसे देख रहा था। इधर अब खनक को भी पार्टनर की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन कोई भी पार्टनर उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी स्टेज पर तन्वी पूरा शाहरुख खान के गेटअप में आ जाती है और खनक के साथ डांस करने लगती है। तन्वी को देखकर एक बार के लिए खनक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और थोड़ा सा हैरान भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देने लगी थी। वो धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस करने लगी थी। खनक डांस कर रही थी कि तभी शरद और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। अचंत के पीछे वाली सीट पर ही बैठ गए थे। तभी शरद बोलता है कि यार ये कौन बन गया है खनक का पार्टनर? हमने तो साले गोविंद को भगा दिया था ना, तो फिर इसका पार्टनर कौन बन गया जिससे मैं खनक को टच कर सकूं, मैं पार्टनर बन सकूं खनक का? मगर यहाँ पर तो कोई और ही आ गया है, पता नहीं कौन ले आया है इस पार्टनर को। ये सुनकर सचिन बोलता है कि कोई नहीं यार, परफॉर्मेंस के बाद उठा लेंगे ना इसे, आज देखते हैं कैसे बचेगी। सब लोग जा चुके थे, अब इसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। अब मुझे खुद से दूर करके तो दिखाइए त्रिपाठी, इसे तो आज मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आज देखते हैं ये कैसे हाथ नहीं लगाने देती है। फिर निखिल बोलता है यार कोई नहीं यारो, अभी फिलहाल इसका परफॉर्मेंस देखकर एंजॉय करते हैं, बाद में देखेंगे। वो लोग तो अब अपनी ही धुन में मस्त थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अब वो सब किसकी नजरों में आ चुके हैं। वो कौन हो सकता है? हमारी खनक के दीवाने अचंत सिंह शेखावत से, जो एकदम से बच पाए। ये सुनकर तो अचंत का दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। वो बस एक नजर लकी को देखता है तो लकी ने भी सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला दिया था। इधर खनक और तन्वी का डांस चल रहा था और अचंत, जो खनक को आराम से देखने का एक भी पल मिस नहीं करना चाहता था, वो तो बस खनक के ऊपर ही अपनी नजरें गड़ा कर बैठा था। तो फिर से खनक की तरफ देखने लगता है और तभी तन्वी आगे आकर खनक की कमर पर अपना हाथ रखकर डांस करने लगती है। ये देख कर तो अचंत खुद से ही बोलता है कि ये है कौन जो खनक से इतना ज्यादा चिपक रहा है? कोई भी हो, बस कल का सूरज इसे नसीब नहीं होगा। कोई भी हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरी खनक को हाथ लगाए। बेचारी तन्वी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो तो अपने दोस्त की मदद कर रही थी कि फिर खनक भी तन्वी का फेस अपने हाथों में भरकर डांस करने लगती है। ये देख कर तो अचंत अब खुद से ही फिर गुस्से से बोलता है कि यार कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही है ये इस लड़के से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसे पसंद करती है? अगर ये इसे पसंद करती है ऐसा है ना, तो बस फिर क्या है, कुछ ही घंटे हैं इस लड़के के पास जिंदगी जीने के लिए। इधर खनक और तन्वी दोनों ही फिर से डांस करने लगते हैं और जैसे ही डांस खत्म होता है, तन्वी और खनक दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये देख कर तो अचंत एकदम से गुस्से से खड़ा हुआ और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के ताली बजाने लगता है। और तभी खनक की नजर अचानक से अचंत पर पड़ती है। वो तो एकदम से घबरा गई थी और उसके दिल में फिर से बेचैनी होने लगती है। लेकिन अचंत तो खनक को ही देखे जा रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तन्वी और खनक का डांस जैसे ही खत्म होता है, दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गई थी और तभी अचंत भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि खनक के करीब कोई लड़का खड़ा है। अचंत के खड़े होते ही सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं और अचंत बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ताली बजाने लगता है। और तभी खनक की नजर जब अचंत पर पड़ती है तो अचंत को देखकर खनक बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके चेहरे पर पसीना पसीना आ जाता है। अचंत की नजर तो बस अभी खनक पर ही थी, बस इस बार उसकी नजरों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर शो के होस्ट स्टेज पर आते हैं और अचंत को प्राइज देने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। तो अचंत भी एकदम से खड़ा होकर मंच पर गया और फिर बारी बारी से सबको पुरस्कार देने लगता है, लेकिन वो किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोल रहा था। बस चुपचाप से सबको परफॉर्मेंस का प्राइज दे रहा था। वो सिर्फ प्राइज देकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता, मगर फिर फर्स्ट प्राइज वाले का नाम अनाउंस किया गया। वो कोई और नहीं थी, हमारी खनक थी। लेकिन खनक तो अब अचंत से प्राइज लेना ही नहीं चाहती थी। उसे तो अचंत से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अचंत एक घटिया किस्म का इंसान है। वो बहुत ही ज्यादा गंदा लड़का है, लेकिन फिर भी स्टेज पर तो उसे जाना ही था प्राइज लेने के लिए, क्योंकि उसका नाम बार बार अनाउंस किया जा रहा था। वो अपनी नजर झुकाकर सीधा स्टेज पर जाने लगी, क्योंकि वो
अचंत को देखना भी नहीं चाहती थी। उसे ऐसे आते हुए देखकर अचंत खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार यार इतना एटीट्यूड है इसके अंदर कि वो भी एएसएस के सामने एटीट्यूड दिखाएगी। मुझे देखने के लिए सब पागल रहते हैं, आगे पीछे घूमती हैं लड़कियां मेरे, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। फिर खनक भी अचंत के बगल में आ जाती है और उसे देखते हुए अचंत ने उसे पुरस्कार दिया तो खनक भी होस्ट की तरफ देखकर बोलती है कि सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्राइज ऐसे लोगों को मिले जिसको ज़रूरत है इसकी। ये सुनकर तो होस्ट बोलते हैं कि क्या मतलब है खनक। ये सुनकर खनक ने भी सामने इशारा किया तो कुछ बच्चे खड़े हुए थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा फटे हुए कपड़े पहने थे। खनक ने भी सबको स्टेज पर बुलाया और फिर बोलती है कि मेरा प्राइज इन बच्चों को मिलेगा, ये बच्चे लेंगे मेरा प्राइज। ये सुनकर तो अचंत का माथा एकदम से ठनक गया था। वो कैसे भी करके बस खनक को टच करना चाहता था, कुछ भी करके बस खनक के करीब जाना था। फिर अचंत ने भी बच्चों की तरफ पुरस्कार बढ़ा दिया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पुरस्कार ले लेते हैं और खनक को धन्यवाद बोलकर चले जाते हैं। फिर खनक वहाँ से जाने लगी तो अचंत ने भी एटीट्यूड के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला कि कांग्रेस मिस खनक त्रिपाठी। ये सुनकर तो खनक ने भी पहले तो अचंत को घूर कर देखा और फिर उसके हाथों को देखा, फिर उसे अपना हाथ जोड़ लिया और बोलती है कि थैंक यू सर। इतना बोलकर खनक वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। खनक को ऐसे एटीट्यूड में देखकर तो अब अचंत खुद से ही एटीट्यूड से बोलता है कि ओ बहुत एटीट्यूड है ना तुम, मैं तो देखता हूँ कब तक एटीट्यूड दिखाती हो तुम। आज तुमने तो अचंत सिंह शेखावत के गुरूर को ललकार दिया है। शायद तुम्हें एएसएस की ताकत का अंदाजा नहीं है, शायद तुम ये भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अपनी ताकत का पावर दिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इधर खनक अपने चेंजिंग रूम में आती है तो स्वीटी उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलती है कि वाह मेरी जान, तूने तो कमाल ही कर दिया, सच में तेरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और वैसे वो तन्वी है कहाँ, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये सुनकर तो श्रेया बोलती है कि हाँ यार, परफॉर्मेंस के बाद तो दिख ही नहीं रही है, ये लड़की कहाँ पर चली गई। ये सुनकर तो खनक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फिर स्वीटी की तरफ देखकर बोलती है कि दी आपको तो पता है ना कि कितनी देर हो चुकी है और तन्वी हम में से किसी को भी मिले बिना नहीं जा सकती है। ज़रूर कहीं ना कहीं पर उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ आप श्रेया को लेकर जाओ ना, मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर स्वीटी बोलती है कि लेकिन तू तो खनक, तू भी ना बिल्कुल पागल है। ये सुनकर खनक जाते हुए बोलती है कि आप मेरी टेंशन मत लो, आप श्रेया को लेकर घर जाओ, मैं तन्वी को लेकर आ जाऊंगी। इतना बोलकर खनक वहां से हवा की तरह निकल जाती है तन्वी को ढूंढने के लिए। उसे ऐसे देखकर स्वीटी एकदम से बोलती है यार इस लड़की को भी ना डर नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पागल है, एकदम पागल कहेंगी। इतना बोलकर श्रेया को लेकर अब स्वीटी वहाँ से चली जाती है। खनक अभी भी रोड के पास निकलती है और तभी उसके सामने अचंत की कार आकर रुक जाती है। ऐसे अचानक से अचंत की कार को देखकर खनक अब और भी ज़्यादा घबरा गई थी और फिर वो खुद से ही रिलैक्स करके बोलती है कि रिलैक्स रिलैक्स। कार की तरफ उसने देखा और चिल्लाकर बोलती है कि अबे ओए, काली कार ले ली है तो फिर क्या, आंखों पर भी काली पट्टी बांध ली है क्या तूने, दिखाई नहीं देता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं, बेवकूफ़ कहीं के। यह सुनकर तो अचंत ने भी अपनी कार का ग्लास नीचे डाउन किया और फिर बिना खनक की तरफ देखे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है अपने दोस्त को खोजने के लिए, इसीलिए सामने लाकर कार रोक दी। ये सुनकर तो खनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया और वो खुद से ही बोलती है कि यार कहीं तन्वी इसके पास तो नहीं है, कहीं इसने किडनैप तो नहीं कर लिया तन्वी को। वो जल्दी से आगे आकर बोलती है कि कहाँ है वो, प्लीज़ छोड़ दो ना मेरी दोस्त को। ये सुनकर अचानक बोलता है कि कार में बैठो। खनक को अब सिर्फ और सिर्फ तन्वी की ही चिंता हो रही थी। वो भी बिना सोचे समझे जल्दी से अचंत की कार में आकर बैठ जाती है। कुछ वक्त के बाद अचंत की कार एक बहुत ही बड़े से फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है। ये वही जगह थी जहाँ पर अचंत सबको सजा देता था। फिर वो बाहर आया और फिर खनक को भी अब खनक को अंदर लेकर आ जाता है और सामने का नज़ारा देखकर तो खनक के होश भी एकदम से उड़ गए थे। सामने तन्वी शाहरुख खान के गेटअप में वैसे की वैसे ही कुर्सी पर बंधी होकर बैठी हुई थी, उसके मुंह पर भी बड़ी सी पट्टी बांधी गई थी। तन्वी को ऐसे देखकर खनक जल्दी से तन्वी के पास जाने लगी तो अचंत ने भी खनक का हाथ पकड़ लिया और बोलता है कि अरे अरे अरे, इतनी भी जल्दी क्या है अपनी फ्रेंड से मिलने की, अरे इतनी जल्दी क्या है आशिक से मिलने की। तन्वी की तो जान एकदम से सूखी जा रही थी और ये सुनकर तो खनक अचंत को देखने लगती है। फिर अचंत ने भी लकी की तरफ देखा, इतने में ही तन्वी की कुर्सी भी हवा की तरह लहराने लगती है। ये देखकर तो खनक अब जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि छोड़ दीजिए उसे, क्या बिगाड़ा है उसने आपका, छोड़ दीजिए मेरी दोस्त को, प्लीज छोड़ दीजिए। ये सुनकर तो अचंत भी खनक के पास आते हुए बोलता है कि देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है मैं सामने बोल देता हूँ।
हूँ, ये इसलिए साफ साफ कहता हूँ कि फिर वो खनक के गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए बोलता है कि अगर तुम अपने दोस्त की जान बचाना चाहती हो तो जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, जो मैं चाहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इस दोस्त को मैं छोड़ूंगा। यह सुनकर तो खनक एकदम से अचंत से दूर होकर बोलती है कि क्या करना होगा मुझे, बताओ क्या चाहते क्या हो तुम। यह सुनकर तो अचंत ने भी अब सबको दूर किया और फिर सामने से एक कैमरामैन आया। उसे देखते ही अचंत ने खनक की कमर को कसकर पकड़ा और फिर उसे अपने करीब कर लिया। ये देखकर खनक अचंत से थोड़ा सा दूर होकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। यह सुनकर अचंत ने भी खनक को कोई जवाब नहीं दिया और फिर तन्वी की तरफ देखा। जैसे ही अचंत ने तन्वी की तरफ देखा उसकी कुर्सी नीचे आग की तरफ जाने लगी थी। तन्वी की कुर्सी नीचे आने लगी और फिर ये देखकर तो खनक जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 कुछ भी मत करना, उसको छोड़ दो छोड़ दो। तन्वी को ऐसे देखकर खनक की अचंत के पास आने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके पास आके अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोलती है कि आप जो चाहते हैं ना मैं वो सब कुछ करूंगी, बस आप उसे कुछ भी मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए मेरे फ्रेंड को। ये सुनकर तो अचंत ने भी अपने हाथों से खनक का चेहरा अपनी तरफ किया और बोलता है कि ये लिया ना तुमने सही फैसला, अब जाके तुम्हारे दिमाग में सही फैसला आया है। इतना बोलकर अचंत ने भी अपने पास रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठा और फिर खनक को भी खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। खनक अपना सर झुकाए हुए बैठी हुई थी क्योंकि वो अचंत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी और उसके ऐसे रहने से उसके बाल उसके और भी ज़्यादा अचंत के बीच में आ रहे थे। अचंत के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे तो खनक के होश तो एकदम से उड़ गए थे आज अचंत का ये पहली बार रूप देखकर। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसी होगी अचंत और खनक की लव स्टोरी, क्या कर पाएगा अचंत खनक को अपने प्यार में पागल, क्या खनक कर पाएगी अचंत को एक्सेप्ट, क्या होगा इन दोनों की लव स्टोरी का, आगे देखने को मिलेगा आपको सब कुछ।